हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द जॉब क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं नरेशन का अगला पार्ट, जिसका नाम है इंपरेटिव सेंटेंस। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस का कैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ले चलते हैं अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है इंपरेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग सीखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है ना। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो इंपरेटिव सेंटेंस में दोस्तों क्या होता है, हाँ, इंपरेटिव सेंटेंस में या तो आदेश का भाव होगा। किसका भाव होगा इंपरेटिव सेंटेंस में? या तो आदेश का भाव होगा, या तो प्रार्थना का भाव होगा, या तो सलाह का भाव होगा, या तो मना किया जाएगा, है ना, यानी या तो निगेटिव का भाव होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है या तो आदेश का मतलब ऑर्डर्ड का भाव हो, प्रार्थना का मतलब रिक्वेस्ट का भाव हो, सलाह का मतलब एडवाइस का भाव हो, ऑर्डर्ड का भाव हो। यानी जब ऑर्डर्ड किया जाए, क्या किया जाए? ऑर्डर्ड हो। प्रार्थना यानी जब रिक्वेस्ट हो, सलाह का मतलब एडवाइस हो। ठीक है, तो कहने का मतलब ऐसे वाक्य जिनमें प्रार्थना का भाव हो, या तो सलाह का भाव हो, या तो आदेश का भाव हो, या तो किसी कार्य के लिए मना किया जाए, तो वहां पर क्या होगा? इंपरेटिव सेंटेंस होगा। दूसरी पहचान इसकी क्या होती है? इसमें सब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, यानी जिसको आदेश दिया जाता है या जिससे सलाह दिया जाता है वो, यानी इसमें क्या होगा? यू छिपा रहता है। यू क्या रहेगा? छिपा रहता है इंपरेटिव सेंटेंस में। और ये क्या होते हैं? अधिकतर वर्ब से प्रारंभ होते हैं। किससे प्रारंभ होते हैं? वर्ब से प्रारंभ होते हैं, है ना। अधिकतर ये वाक्य जो होते हैं किससे प्रारंभ होते हैं? वर्ब से प्रारंभ होते हैं, है ना। ठीक है, और चलो हम लोग सीखते हैं, है ना, कैसे इनका बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में लिखा है, जब रिपोर्टेड स्पीच में इंपरेटिव सेंटेंस का प्रयोग हो, यानी ये है हमारी रिपोर्टेड स्पीच, और इसमें क्या हो? इंपरेटिव सेंटेंस हो। जैसे लिखा है, सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। ये है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। ये क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। देखो इसमें क्या है? वर्ब से स्टार्ट है और कर्ता इसमें यू छिपा है। किसको कहा जा रहा है? बच्चों को कहा जा रहा है ना। जिसको कहा जा रहा है, देखो इसमें यू, यानी तुमको कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। तो ये है इंपरेटिव सेंटेंस। इसमें किसका भाव है? ऑर्डर्ड का, आदेश दिया जा रहा है। दूसरा वाक्य, वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट, है ना। वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट, ये देखो वर्ब से प्रारंभ है, इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब दूसरे वाक्य में देखो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज से प्रारंभ है ना, प्रार्थना किया जा रहा है, इंपरेटिव सेंटेंस। दूसरे वाक्य में देखो सर लिखा है, इंपरेटिव सेंटेंस है ना। दूसरे वाक्य में फिर सिट लिखा है ना। तो ये क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। तो हम लोग सीखेंगे कैसे इनका बनाएंगे इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले, अगर रिपोर्टिंग वर्ब से हो तो इसको, अगर सेज लिखा हो, सेड लिखा हो, तो इनको भाव के अनुसार, है ना, भाव अगर प्रार्थना का भाव है तो रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे। ठीक है, अगर आदेश का भाव है तो ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। ठीक है, अगर सलाह का भाव है तो एडवाइस में बदलेंगे, है ना। कहने का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग किस में बदलेंगे, है ना। देख लो एक बार, रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू को भाव के अनुसार बदलेंगे। किसके अनुसार? भाव के अनुसार बदल देंगे। या तो ऑर्डर्ड में बदल देंगे, किसमें? ऑर्डर्ड में, और या तो रिक्वेस्ट में बदल देंगे, और या तो एडवाइज्ड में बदल देंगे, है ना। या किस में बदल देंगे? एडवाइज में। कहने का मतलब है जब आदेश दिया गया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू को किस में बदलेंगे? ऑर्डर्ड में। प्रार्थना किया गया हो तो वाक्य में अगर प्रार्थना का भाव हो तो सेड या सेड टू को रिक्वेस्ट में बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। यदि, हाँ देखो, क्या हो, सलाह दिया गया हो
तो उसमें क्या होगा, सेड या सेड टू को किस में बदलेंगे, एडवाइज्ड में बदल देंगे। फिर दूसरा नियम क्या कह रहा है, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा देना है आपको, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा देना है, कंजक्शन टू का प्रयोग करना है ना। कंजक्शन क्या लगाओगे, टू लगाओगे, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा देना है। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि इसमें टेंस में परिवर्तन नहीं होगा, प्रोनाउन में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला वाक्य लिखा है, द टीचर सेड टू मी सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन। ठीक है, तो इसमें देखो टीचर है, किसी से कह रहा है, यानी मुझसे कह रहा है, सेड टू मी, अध्यापक मुझसे कह रहे हैं, सिट इन योर क्लास यानी अपनी कक्षा में बैठ जाओ, है ना। तो आदेश है, तो इसमें देखो किसका भाव है, आदेश है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे द टीचर सेड टू को किस में बदलेंगे बच्चों, ऑर्डर्ड में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ पर भाव जो है आपका आदेश है, तो हो जाए ऑर्डर्ड माने आदेश देना, ऑर्डर्ड, है ना। तो द टीचर ऑर्डर्ड मी। अब देखो बच्चों, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा दो, कंजक्शन टू लगा दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू। फिर शेष सेंटेंस उतार लेना है हमें और प्रोनाउन में परिवर्तन करना है, तो हो जाएगा सिट इन। अब देखो योर क्या है, हाँ ऑब्जेक्ट है, हाँ ये योर देखो क्या है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन जानते हो किससे बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलता है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। ठीक है ना, तो योर किस केस में है बताओगे, पोसेसिव केस में है, तो मी का पोसेसिव केस क्या आएगा, माई, है ना। मी का पोसेसिव केस क्या होता है, माई होता है, क्योंकि देखो आई माई मी, है ना, ये होता आई सब्जेक्टिव केस है, ये पोसेसिव केस है। ठीक है, और ये वाला कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है ये वाला। ठीक है, तो हो जाएगा, इसलिए यहां पर आ गया योर की जगह माई, और क्लास लिखा है क्लास लिख दो। ठीक है, एंड लिखा है एंड लिखो, और लर्न लिखा है लर्न लिखो। टेंस में परिवर्तन नहीं करना है बच्चों, योर लिखा है तो योर की जगह क्या हो जाएगा, फिर से माई आ जाएगा, और लेसन लिखा है लेसन लिख दो। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया क्या, देखो द टीचर सेड टू को ऑर्डर्ड में हमने बदल दिया, तो ऑर्डर्ड में, फिर कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के हमने कंजक्शन टू लगा दिया, फिर सिट इन योर की जगह माई आ गया, क्लास एंड लर्न माई लेसन। ठीक है, अगला वाक्य हमारा, ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट। अब देखो दोस्त जो होते हैं हमें आदेश तो नहीं दे सकते ना, क्योंकि वो हमारे बराबरी के होते हैं, तो दोस्त कभी भी क्या देते हैं, हमें सलाह देते हैं, है ना। क्या देते हैं, सलाह देते हैं, यानी कठिन काम करो, मेहनत करो टेस्ट के लिए। तो ये हो जाएगा ही। अब देखो इसमें सेड टू को किस में बदलेंगे, तो बताओगे एडवाइज्ड में बदलेंगे। क्यों बदलेंगे, क्योंकि इसमें सलाह है, तो हो गया ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड, ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड। अब देखो कामा डबल इन्वर्टेड कामा जो है हटा दो, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा दो, कंजक्शन टू लगा दो। आगे शेष वाक्य उतारना हमें, प्रोनाउन में केवल चेंज करना है, तो हो जाएगा वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो हो गया है, देखो ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट। ठीक है, अगला वाक्य हमारा, सी सेड टू मी, सी सेड टू मी प्लीज हेल्प मी। अब देखो इसमें किस प्रकार की भावना है ना, तो किस पर प्रार्थना किया जा रहा है, प्लीज लगा हो दोस्तों। ठीक है, एक बार देख लो क्या लगा हो, अगर प्लीज लगा हो, है ना, क्या लगा हो, प्लीज है। ठीक है दोस्तों, काइंडली लगा हो, सर लगा हो। ठीक है, तो इन सभी को हटा देंगे, इन सभी को इनडायरेक्ट बनाते समय क्या कर देंगे, हटा देंगे, और क्या लगाएंगे, सेड या सेड टू को हमेशा रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे दोस्तों, रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, है ना, किसमें बदलेंगे, रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, है ना। ठीक है, यानी अगर प्लीज लगा हो, सर लिखा हो, मैडम लिखा हो दोस्तों, तो उस वाक्य में किसका भाव होता है बताओगे, प्रार्थना का, है ना। तो यहाँ पर देखो क्या है, सी सेड टू मी, तो यहाँ पर लिखेंगे सी,
अब देखो प्रार्थना का भाव है, यानी जब भी प्लीज आए, सर आए, मैडम आए, काइंडली आए दोस्तों, तो इन सभी को हटा देना है, सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलना है। तो हो जाएगा सी रिक्वेस्टेड मी, है ना, सी रिक्वेस्टेड मी। अब कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा दो, कंजक्शन टू लगा दो। अब हमने बताया क्या आ जाए, प्लीज आ जाए, सर आ जाए, मैडम आ जाए, तो इन सभी को हटा देना है। तो हटा दिया हमने, तो हो जाएगा हेल्प। अब देखो मी बदलेगा किससे बच्चों, सब्जेक्ट से बदलेगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। तो यहाँ पर मी है, सी से बदलेगा। तो मी किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बच्चों, हर होता है ना, क्या होता है, हर होता है। तो सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, है ना। अगला वाक्य है हमारा, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, है ना, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, ठीक है, ये लिखा है, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर सर मार्क मी प्रेजेंट, है ना। तो इसमें क्या है, जो विद्यार्थी है यानी जो स्टूडेंट है टीचर से क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है बच्चों। तो रिक्वेस्ट का भाव है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो सेड या सेड टू को किस में बदलोगे, तो बताओगे रिक्वेस्टेड में। तो द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड, किससे रिक्वेस्ट कर रहा है, द टीचर, द टीचर, ठीक है। हमने इतना चेंज कर दिया, यानी सेड टू को किसमें बदल दिया, भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड में बदल दिया। तो दैट इज द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर। अब कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा दो बच्चों, कंजक्शन टू लगा दो। अब देखो क्या आ जाए, सर आ जाए, मैडम आ जाए, तो इन सभी को क्या कर देना है, हटा देना है इनडायरेक्ट बनाते समय। तो आगे लिखेंगे मार्क, लिखा है मार्क लिख दो। मी देखो बदलेगा किससे, फर्स्ट पर्सन है, किससे बदलेगा, सब्जेक्ट से बदलेगा। सब्जेक्ट कौन है बच्चों, स्टूडेंट है। किसके सब्जेक्ट से बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है बच्चों, स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट के लिए हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पर देखो मी ऑब्जेक्टिव केस में है बच्चों, तो अगर इसके लिए हम क्या यूज कर ले, ही यूज कर ले, है ना। स्टूडेंट के लिए क्या यूज कर ले, ही यूज कर ले। तो यहाँ पर ही का ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो मी की जगह ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, है ना। तो हिम लगा देंगे। प्रेजेंट लिखा है, प्रेजेंट लिख दो। अगला वाक्य है हमारा, द टीचर सेड टू मी, है ना, सिट डाउन बॉयज, है ना। अध्यापक क्या कह रहा है, आदेश दे रहा है कि बच्चों को, है ना, कि बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ। तो यहाँ पर सेड टू को किस में बदलोगे, ऑर्डर्ड में बदलोगे। तो हो गया द टीचर, ठीक है। सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल दो, ऑर्डर्ड। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, देखो मी माने मुझे, है ना, मुझे आदेश दे रहे हैं क्या करने के लिए, बैठ जाने के लिए। और फिर देखो यहाँ पर मी के लिए क्या यूज किया गया है बच्चों, एक बात ध्यान देना कि यहाँ पर देखो कह रहे हैं कि द टीचर सेड टू मी, यानी अध्यापक ने मुझसे कहा सिट डाउन बॉयज, है ना, बॉयज यानी हम ही के लिए, यानी मेरे लिए ही बॉयज कह रहे हैं, यानी लड़का यूज कर रहे हैं, है ना। यानी दो बार देखो यूज हुआ है ना। जब कभी क्या हो, जो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आया हो उसका रिपोर्टेड स्पीच में परिचय दिया गया हो, क्या दिया गया हो बच्चों, संबंध बताया गया हो। जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हो उसका संबंध यदि रिपोर्टेड स्पीच में दिया हो तो उसे हम लोग क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय। तो यहाँ पर देखो द टीचर सेड टू मी, यानी मी, फिर यहाँ पर बॉयज, है ना, दो बार प्रयोग हुआ है। मी के लिए बॉयज प्रयोग है बच्चों, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो मी की जगह क्या, बॉयज, है ना। तीसरे व्यक्ति से बताओगे तो क्या कहोगे, द टीचर ऑर्डर्ड बॉयज, है ना, ऑर्डर्ड द बॉयज कर सकते हो, ऑर्डर्ड बॉयज। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा दो, कंजक्शन टू लगा दो। और यहाँ पर लिखा है सिट, तो सिट लिख दो। डाउन लिखा है, डाउन लिख दो, ठीक है। आगे क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो हो गया द टीचर ऑर्डर्ड बॉयज टू सिट डाउन, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा इंपरेटिव सेंटेंस। एक बार फिर से ध्यान से सुन लो।
जब क्या हो, वाक्य आपका आदेशात्मक हो या तो सलाह का बोध हो, और या तो किसका बोध हो, प्रार्थना का भाव हो, और या तो क्या हो, किसी कार्य के लिए मना की जाए या तो प्रार्थना किया जाए, तो इम्परेटिव सेंटेंस होता है दोस्तों। इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें क्या होता है, सेड या सेड टू को आप किस में बदल दोगे, सेड आया हो या तो क्या आया हो, सेड टू आया हो, ठीक है, सेड आया हो या तो सेड टू आया हो, तो भाव के अनुसार हमें किसमें बदल देना है, या तो हाँ बदल दो, किसमें, ऑर्डर्ड में बदल दो, या तो रिक्वेस्टेड में बदल दो, या तो एडवाइज्ड में बदल दो, और कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा के कंजक्शन टू आपको लगाना है। ठीक है बच्चों, ये था पहला नियम। दूसरा नियम डायरेक्ट इंपरेटिव सेंटेंस का, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अगला रूल बताते हैं। हाँ ठीक है दोस्तों, अगला नियम है हमारा, जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच है ना, जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच क्या हो, निगेटिव हो, यानी कहने का मतलब है निषेधात्मक हो, है ना, या तो रिपोर्टेड स्पीच आपकी किससे प्रारंभ हो, डू नॉट से प्रारंभ हो या तो नॉट से, है ना, जैसे लिखा है डू नॉट, है ना, ठीक है, या तो नेवर से प्रारंभ हो। कह रहा है कि जब रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट या नेवर से प्रारंभ हो, तब हम लोग इसका कैसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो लिखा है ना, माई मदर सेड टू मी, है ना, माई मदर सेड टू मी, तो इसमें देखो सेड या सेड टू को भाव के अनुसार बदलोगे। भाव के अनुसार किस में बदलोगे, ऑर्डर्ड में बदलोगे। किस में बदलोगे, ऑर्डर्ड में बदलोगे, क्योंकि यहाँ पर देखो आदेश हो रहा है। अगर सलाह हो तो एडवाइज्ड में बदलोगे, है ना, और प्रार्थना हो तो रिक्वेस्टेड में बदलोगे, यानी भाव के अनुसार सेड या सेड टू को उसी प्रकार से बदलना है। फिर आगे देखो क्या है, डू आपको हटा देना है। डू क्या कर दोगे, हटा दोगे, डू हटा दोगे, यानी कहने का मतलब है डू हटा दोगे, और किसका प्रयोग करोगे, नॉट टू का प्रयोग करोगे, है ना, नॉट टू किसका प्रयोग करोगे, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटा देना है। ठीक है, क्या क्या हटाओगे, डू को हटा देना है, डू को क्या कर दोगे, हटा दोगे, और इसके स्थान पर क्या प्रयोग करोगे, नॉट टू, नॉट टू, नॉट टू, है ना, 4 बार कहो। देखो गांव घर में बोलते हो नॉट टू, नाटू, कहते बहुत नाटू आदमी है ना, तो इसकी ट्रिक क्या है, नॉट टू, है ना, नॉट टू, ये लगाना है आपको। ठीक है, तो चलो देखो हम लोग बनाते हैं डायरेक्ट स्पीच, तो हो जाएगा माई मदर, माई मदर, है ना, माई मदर। अब देखो क्या है, मम्मी है, कह रहे डोंट अब्यूज एनीवन, है ना, किसी को गाली मत दो, तो आदेश हो रहा है ना, तो इसमें क्या करेंगे, हाँ क्या लिखेंगे हम लोग, माई मदर सेड टू को किस में बदलेंगे, ऑर्डर्ड में बदलेंगे, है ना, माई मदर ऑर्डर्ड मी, हो गया माई मदर ऑर्डर्ड मी। अब देखो क्या करोगे बच्चों, डू को हटा दो, डू को हटा दो, क्या लगाओगे, निगेटिव वाले वाक्य में नॉट टू का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, नॉट टू का, है ना, नॉट टू, नॉट टू, है ना, नॉट टू हो गया। अब आगे क्या लिखा, एब्यूज लिखा है तो एब्यूज लिख दो, एनी वन लिखा है तो एनी वन लिख दो, ये हो गया आपका, है ना, माई मदर ऑर्डर्ड मी नॉट टू एब्यूज एनी वन। ठीक है, दूसरी तरीके से इसका कैसे हम लोग बना सकते हैं, तो इसमें देखो क्या होगा। अब देखो फॉर बेड माने क्या होता है, मना करना, है ना, फॉर बेड, या तो हम किस में बदल दें, फॉर बेड में बदल दें, फॉर बेड, है ना, किस में बदल दें, फॉर बेड में बदल दें। सेड या सेड टू को किस में बदल दो आप लोग, या तो फॉर बेड में बदल दो। दूसरा नियम क्या हो जाएगा, फॉर बेड का मतलब होता है मना करना, सेड या, ठीक है, सेड टू को किस में बदल दो, फॉर बेड में बदल दो। ठीक है, फॉर बेड का मतलब क्या होता है, मना करना। ठीक है, तो हो जाएगा इनडायरेक्ट बनाएंगे तो माई मदर फॉर बेड माने मना किया, फॉर बेड मी यानी मुझे, है ना, मेरी मम्मी ने मुझे मना किया। अब देखो क्या कर देंगे, अब इसमें नॉट हटा दोगे बच्चों, नॉट क्या कर दोगे, फॉर बेड का प्रयोग करोगे, तो नॉट को क्या कर देना है, आपको हटा देना है, नॉट को हटा देना है और कंजक्शन टू लगाना है ना, कंजक्शन तो इंपरेटिव सेंटेंस में टू रहता है, नॉट टू को हटा, नॉट को हटा दोगे और क्या लगाओगे, टू, है ना, तो माई मदर फॉर बेड मी, और किस लिए मना किया है, टू एब्यूज
एनी वन, है ना। तो इस प्रकार से भी हम बदल सकते हैं। तो हो गया माई मदर फॉरबेड मी, मेरी मम्मी ने मुझे मना किया है, टू अब्यूज एनीवन, किसी को गाली देने के लिए। ठीक है, तो वही भाव है आपका। दूसरा वाक्य देख लो, जैसे लिखा है डायरेक्ट, माई फ्रेंड सेड टू मी नेवर वेस्ट योर टाइम। ठीक है, यह है आपका डायरेक्ट का वाक्य लिखा, माई फ्रेंड सेड टू मी नेवर वेस्ट योर टाइम, है ना। तो इसमें किसका भाव है तो आप लोग बताओगे, है ना। फ्रेंड है तो एडवाइस ही देगा, है ना। कह रहा है कि अपना समय कभी भी बर्बाद मत करो, यानी मेरे मित्र क्या कर रहे हैं, मुझे सलाह दे रहे हैं कि अपना समय कभी भी बर्बाद मत करो। तो इसमें देखो क्या हो जाएगा, माई लिखा है तो सबसे पहले माई लिख दो। कह रहा फ्रेंड सेड टू मी नेवर वेस्ट योर टाइम, है ना। तो मेरे मित्र जो है मुझे क्या दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, तो सलाह का भाव है। तो यहाँ पर सेड टू को किस में बदल देंगे, एडवाइज्ड में। तो माई फ्रेंड एडवाइज्ड मी। ठीक है, अब कामा डबल इन्वर्टेड कामा आपको हटा देना है, नेवर लिखा है तो नेवर लिख दो। ठीक है, अब जो वाक्य है ना बच्चों, इसको आपको बनाना है क्या, इन्फिनेटिव, है ना। तो इन्फिनेटिव बनाने के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, क्रिया से पहले टू लगा देते हैं। यहाँ पर हो गया टू, अब वेस्ट लिखा है वेस्ट लिख दो। अब योर बदलेगा किससे, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है। तो योर यहाँ पर देखो बदलेगा मी से, तो मी का पोसेसिव केस आ जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर माई हो जाएगा। अब टाइम लिखा है तो टाइम लिख दो। यानी कहने का मतलब है, जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से प्रारंभ हो या तो नेवर से प्रारंभ हो, तो आपको जैसे डू नॉट से प्रारंभ है तो डू हटा देना है, नॉट लगा देना है, फिर उसके बाद टू लगा दोगे। नेवर से प्रारंभ है, नेवर लगा दो, फिर इसके बाद क्या लगा दोगे, टू लगा दोगे। कहने का मतलब है रिपोर्टेड स्पीच को आपको क्या बनाना रहता है, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव बनाना रहता है। तो इन्फिनेटिव कैसे बनाएंगे बच्चों, जैसे ये आपकी वर्ब है तो इससे पहले क्या जोड़ दोगे, टू जोड़ दोगे। क्या जोड़ दोगे, टू जोड़ दोगे, है ना। तो आपकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या बन जाएगी, इन्फिनेटिव बन जाएगी, है ना। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से सीखा कि इंपरेटिव सेंटेंस कि कैसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। तो आज की क्लास उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगले कड़ी में हम लोग मिलेंगे इसकी एक्सरसाइज लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।